तब्दीली सरकार में फिर तब्दीली, कप्तान ने खिलाड़ियों की पोजीशन बदल दी। 3 साल में तीसरा वजीर खजाना तब्दील, पीपी दौर के शौकत तरीन करेंगे खजाना की रखवाली। 18 दिन अपने तवानाई वजारत खजाना को देने वाले नौजवान वजीर हमाद अजहर को तवानाई की वजारत मिल गई। उमर अयूब को इक्तसादी उमूर और शुगर स्कैंडल के किरदार, खुसरू बख्तियार को सनत व पैदावार की वजारत थमा दी गई। फवाद चौधरी दूसरी बार वजीर इत्तलात बन गए। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत शिबली फराज को दे दी गई। शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाना मायूस कुन है। काबीना में तब्दीली पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल। कहते हैं शौकत तरीन मौजूदा हुकूमत और साबिक वज़ीर खजाना के बारे में कहते रहे कि उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। अहम वजारतों पर पार्टी के लोगों को होना चाहिए। शिबली फराज की कारकर्दगी खराब थी तो दूसरी वजारत क्यों दी गई? वजीर आजम ने कराची के बाद सिंध पैकेज का ऐलान कर दिया। सिंध पैकेज के लिए 446 अरब की रकम रखी गई। वजीर आजम कहते हैं बड़ी मुश्किल से खींच खांच कर पैकेज बनाया। 18वीं तरमीम के बाद सारी रकम सूबों को चली जाती है। हम कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। वजीर आजम का बंडल जजीरे से मुतालिक सिंध हुकूमत से नजर सानी का मुतालबा। कहा सिंध ने एनओसी देकर मंसूख कर दिया, जिस पर अफसोस है। सिंध हुकूमत से कहूंगा प्रोजेक्ट से फायदा आपका है। सिंध के लोगों के हालात बेहतर करने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वजीर आजम का नाम ऐलान खान रख दिया। बोले हर साल रमजान में सिंध से दिलचस्पी हो जाती है। दुनिया का वाहिद वजीर आजम है जो चंदे मांग रहा है। ये देना नहीं सिर्फ लेना जानते हैं। 22 साल के होमवर्क में अपना वजीर खजाना भी ना ला सके। वजीर खजाना नहीं वजीर आजम बदलने की जरूरत है। शहबाज गिल ने जवाब दिया कि मुर्तजा वहाब बिलावल खामखा भुट्टो के तर्जुमान हैं। बयान नाकामियां छुपाने की कोशिश है। वजीर आजम सिंध के तरक्याती मंसूबों की निगरानी खुद कर रहे हैं। मुल्क भर में सोशल मीडिया 4 घंटे बंद। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम बंद रहे। वजारत दाखिला की जानिब से चेयरमैन पीटीए को सुबह 11 से 3 बजे तक सोशल मीडिया ब्लॉक रखने की दरख्वास्त की गई थी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा 3 घंटे सोशल मीडिया बंद करने पर माजरत खा हूँ। आज जुमे के बाद एहतजाज की कॉल थी। रेंजर्स, पुलिस, इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। ये हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है। अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है कि सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। बोले उनके पास टीम है ना प्रोग्राम। विजन यही है कि मैं इंतकाम लूंगा। हसद और जाती एजेंडे पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। ये शख्स वजारत अज़्मा के मनसब के लिए ठीक नहीं। पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर है। बजट बनाने में 1 माह बाकी है और हुकूमत को वजीर खजाना का पता नहीं। कोई नहीं कह रहा शरीफ खानदान ने जमीन गैर कानूनी तरीके से नाम कराई। मामला पंजाब हुकूमत नहीं, शरीफ फैमिली और जमीन बेचने वालों का है। नून लीग ने कल रात सनसनी फैलाई कि घरों पर कब्जा होने जा रहा है। कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सरकारी जमीन किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। मौजा मानिक में जहां जाती उमरा है वहां 1966 में पंजाब हुकूमत की 839 कनाल जमीन थी। जब जमीन ट्रांसफर हुई तो नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को धमकियां। कहा हम आपको जानते हैं, आपको और आपके बच्चों को इधर ही रहना है। रियासत की खिदमत करें, सिलेक्टेड टोले की हुकूमत का हथियार ना बने। आप अच्छे अफसर हैं, शहबाज शरीफ के साथ काम करते थे। जब घरों तक पहुंचेंगे तो रद्द अमल सियासी नहीं होगा। आप 60 साल पीछे जाकर लोगों की अलॉटमेंट्स पर एतराज उठा रहे हैं। बन्नी गाला को 12.5 लाख में रेगुलराइज किया जा सकता है तो मियां साहब को भी 25 लाख का नोटिस भिजवा देते, जमा करा देते। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबता। पीडीएम से पीपी और एएनपी के निकलने के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने पर भी इत्तफाक किया।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तीसरे रोज भी जमानत पर रिहाई न मिल सकी। ताहाल डिविजनल बेंच के जजेस ने ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कल अदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। फंड्स खैरात इमदाद देने पर भी पाबंदी आयद। कल अदम TLP की इमदाद दहशत गर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगा। वजारत दाखिला ने TLP के असासों के तयन के लिए सूबों को लिख दिया। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का कल अदम TLP पर शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। एहतजाज और रोड ब्लॉक फिलफौर खत्म किए जाएं। कहा मुल्की मफाद की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं। कारकुनान अपने घरों को वापस चले जाएं। मुल्क भर में इंतशार तशद्दुद का जमा मर्दी से सामना करने पर पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आजम का ट्वीट, लिखा 4 जवान शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। कौम इन हीरोज की मखरूज है, शोहदा के अहले खाना की मुकम्मल देखभाल करेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका चौथा और फैसला कुन T20। पाकिस्तान की दावत पर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज नाम करने के लिए पुरअज़्म। प्रोटियस सीरीज बराबर करने की जिद्दोजहद में मसरूफ। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की हलाकत खेजी। 24 घंटे में मजीद 110 मरीज इंतकाल कर गए। 5364 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.31% रही। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में कारोबार की हफ्तावार बंदिश। इतवार को भी बाजार बंद रहेंगे। पार्लियामेंट के लिए बनाए गए कोरोना SOPs पर ऑपोजिशन नाराज। शाहिद खान अब्बासी बोले 2 घंटे दौरानिये के तहत 3 दिन इजलास आवाम से इंसाफ नहीं। ऐसा है तो पार्लियामेंट ही बंद कर दें। कोरोना के बायस सेनेट सेक्रेटेरिएट 19 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। कोरोना से मुतासिर वकील चीफ जस्टिस के रूबरू पेश। सुप्रीम कोर्ट में खलबली। अदालती हुक्म पर खालिद महमूद कोर्ट रूम से निकल गए, जिसके बाद रोस्टरम और फाइलों पर स्प्रे किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मानसहरा, शांगला, बडग्राम में रिमझिम फवार। नवाबशाह, जैकबाबाद, सांगढ़ और भक्कर में भी बरसात। योब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ मियां मंशा की DG खान सीमेंट की अपील मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा कि DG खान सीमेंट फैक्ट्री मनफी एरिया में तौसी और इस्तेदादी कार बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत की इजाजत के बगैर मनफी इलाके में सनत को वसअत नहीं दी जा सकती। अदालत ने आइंदा नस्लों के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना है। चिश्तिया में नून लीगी MPA चौधरी जमील और उनके साथियों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। जमीन पर कब्जे के मामले पर चौधरी जमील के साथियों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक लीगी MPA मेहनतकश मोहम्मद अशरफ की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अमेरिका ने रूस के 32 अफराद और कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। 10 सफारतकार बेदखल। सदर जो बाइडन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। कहा रूस हमारी जमहूरियत में मुदाखलत से ना रुका तो मजीद कार्रवाई करेंगे। रूस का अमरीकी इक़दामात का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों के बाद दोनों सदूर की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। अमरीका ने अफगानिस्तान से फौज के इनखला के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमारे लिए जवाबी इकदाम का रास्ता खुल गया। अफगान तालिबान का रद्द अमल। कहा दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका खुद होगा। मलिका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात कल विंडसर कैसल में होंगी। कोरोना की वजह से शाही खानदान और करीबी 30 अफराद शरीक हो सकेंगे। वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.